नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेडर चैनल पर। आज का हमारा जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसके बारे में आपको बताता हूं मैं। आज जो हमारा ट्रेडिंग स्टाइल था वो बिल्कुल बकवास था। आज का हमारा दिन बकवास गया है, वो भी हमारी गलती की वजह से। हमारी साइकोलॉजी हिली, उसके बाद भी हमने ट्रेड लेना स्टॉप नहीं किया। तो मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक बताता हूँ क्या क्या हुआ है और कितना लॉस हुआ है। पोजीशन भी दिखाऊंगा और पीएनएल में भी दिखाऊंगा क्या है। तो सबसे पहले तो लॉस मेरा यहाँ हुआ इस कैंडल पर। सॉरी, सबसे पहले मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था और इस कैंडल पे मेरे को 2200 रुपये प्रॉफिट मिल रहा था। तो मैं जब तक बुक करता ये कैंडल यहाँ क्लोज होगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी इस कैंडल का देखते हैं। तो उसके बाद जब ये कैंडल नीचे आ गई ना यहाँ, तो मेरा लॉस 4500 पहुंच गया। उसके बाद मैंने पोजीशन काट दी अपनी। फिर इसके बाद जैसे ये कैंडल ग्रीन स्टार्ट हुई, मैंने यही पोजीशन ले ली। मेरा लॉस यहाँ तक रिकवर हो गया। मैंने एक लॉट बेच दिया, दूसरे लॉट के साथ रहा और मैंने कहा भाई इसको बुक कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। साइकोलॉजी वैसे ही रखी, तो मैंने उसको बुक कर लिया। तो मेरे को 1200 रुपये मिल रहे थे, लेकिन काटते काटते 650 बचे वो, जब मोमेंटम बहुत तेज थी। तो 600। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, मॉर्निंग में ट्रेड करना है ना, तो स्टॉप लॉस आप सोच रहे हो कुछ 10 पॉइंट 20 पॉइंट का, नहीं चलेगा, भूल जाना भाई। और दूसरी बात कि आप सोच रहे हो कि ये ऊपर ही जाएगा, नहीं, ये भी नहीं, नीचे भी जा सकता भाई। तो अपना स्टॉप लॉस समझ के 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं चलेगा, ठीक है ना। दोनों तरफ की मूवमेंट को आपको कैरी करके लेना चाहिए और स्टार्टिंग में तो आपको कम लॉट में ट्रेड करना चाहिए, कम क्वांटिटी में, ठीक है। उसके बाद मेरा लॉस रिकवर हो गया, प्रॉफिट में आ गया थोड़ा सा। अब मैंने क्या डिसाइड किया यहाँ पे इस कैंडल तक कि भाई मेरी साइकोलॉजी हो गई खराब, मैं अब ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन क्या हुआ उसके बाद भाई, कल का दिमाग में आ गया यार, कल तो 750 रुपये लॉस हुए थे और ब्रोकरेज भी भरनी पड़ गई थी। अब मिल कितने रहे, 630 रुपये मिल रहे हैं और आज का ही ब्रोकरेज भरना है, तो फिर कैसे चलेगा। तो ट्रेड लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे। मैंने लिया यहाँ ट्रेड, इस कैंडल पे दोबारा एंट्री, ठीक है, जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी ये। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, अब ये नहीं चल रहा कि कहाँ पे बाय करना है कहाँ पे सेल करना है, कुछ नहीं चल रहा। अब दिमाग में अलग चीज आ गई, मैंने ट्रेड लिया, लॉस हो गया इसमें मेरे को, मेरी साइकोलॉजी फिर खराब। उसके बाद मैंने सेल किया इस कैंडल पर, फिर स्टॉप लॉस अगले कैंडल पर दबा के हो गया, तगड़ा स्टॉप लॉस हो गया, 4500 रुपये इसमें लॉस हो गया, पूरा ओवर गायब। उसके बाद मैंने इस कैंडल पर फिर सेल किया, फिर इसने मेरी हालत खराब कर दी। उसके बाद तो भाई साहब पूरा सिनेरियो ही बदल गया। अब जो इसके बाद सारे ट्रेड हुए ना यहाँ तक, सारा लॉस रिकवर करने के चक्कर में। और जो हमने रूल बनाया था, पहला रूल क्या था हमारा कि हम सिर्फ मॉर्निंग में ट्रेड करेंगे, पहला रूल टूट गया हमारा। दूसरा क्या बनाया था कि छोटी क्वांटिटी में करेंगे, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस लेके मार्केट से बाहर रहेंगे और बाकी उसके टाइम जो बचेगा मार्केट उसमें वॉच करेंगे सिर्फ और देखेंगे। ये भी रूल टूट गया। तीसरा रूल क्या था कि भाई ओवर ट्रेडिंग वगैरह नहीं करेंगे, एक से दो ट्रेड करेंगे, 3 ट्रेड करेंगे सुबह मॉर्निंग तक, 10:30 बजे तक जितने हो जाए, 10 साढ़े 10 बजे तक जितने हो जाए उतने ही खत्म कर देंगे। लेकिन ये भी टूट गया। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, मेरी ज़्यादा कैपिटल लॉस में चली गई ओवर ट्रेडिंग में और ये लॉस रिकवर करने के चक्कर में। अगर मैं यहीं पे रुक जाता, जो मेरे को 650 का प्रॉफिट हो गया था मेरा लॉस काट कवर होने के बाद, तो मेरा आज इतना जो बड़ा लॉस हुआ है ना वो नहीं होता। कोई नहीं, मार्केट कहते हैं कि मार्केट की बात है कि जो भी है, लेकिन फिर भी भाई गलती तो मेरी है इसमें, मैं मानता हूँ। यहाँ तक हो गया, यहाँ लॉस हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ कहीं ट्रेड लिया था मैंने, उसमें भी लॉस हुआ था। उसके बाद यहाँ ट्रेड लिया था, उसमें भी लॉस हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेड लिया था, इसमें छोटा सा प्रॉफिट हुआ था, बीच में छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस चलता रहा लॉस रिकवर करने के चक्कर में। लेकिन जो यहाँ पे हुआ था ना, उसके बाद ये सारा हिल गया था। उसके बाद ये तो ऐसे ट्रेड ले रहा था जैसे एक बस ये कैंडल देखो, ये कैंडल ट्रेड लिया, अच्छा नीचे जा रही है, ले लिया, ऊपर आ गई, बस यहीं काट दिया। इस कैंडल के ऊपर ट्रेड हो रहा था, सिर्फ कैंडल के ऊपर। चार्ट ये तो बाद में बनाया था मैंने, ये बाद में बनाया था। चार्ट के कैंडल के ऊपर ट्रेड हो रहा था, चार्ट के ऊपर ट्रेड नहीं हो रहा था, कैंडल के ऊपर, ये छोटी सी कैंडल के ऊपर ट्रेड हो रहा था। तो इसने और फंसा दिया, मेरी साइकोलॉजी पूरी हिल गई थी। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा
कि मैं शांत से दिमाग से छोड़ देता हूँ, अभी बाद में करूंगा, देखूंगा, कुछ नहीं, सिर्फ करना है। अरे भाई लॉस हो गया पीछे का, उसको कवर करना। इसके चक्कर में आज मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया। और जो डिसाइड किया था कि महीने तक मेरा कैपिटल चले, वो नहीं, ऐसा रहा तो मेरा कैपिटल एक से 2 दिन और चलेगा, बाकी खत्म हो जाएगा। और मैं आपको, ये तो हो गया सारा कि मैंने कहाँ ट्रेड लिया, कैसे लॉस हुआ, सब ठीक। अब मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ, मेरी लॉस कितना लॉस हुआ मेरे को। ये देखिए, ये पहला 1031 रुपये का, ठीक है। ये लॉस नहीं हुआ था पहला, सबसे पहले तो ये ट्रेड लिया था मैंने 630 वाला, इसी में लॉस हुआ था मेरे को, कॉल में ही लॉस हुआ था, और कॉल में ही मैंने प्रॉफिट कर लिया था, और अपना लो काट के पोजीशन, मतलब जो मेरा लॉस हुआ था उसको रिकवर करके इतना प्रॉफिट हो गया था। तो मैंने इसी पे डिसाइड किया था कि मैं नहीं लूंगा कोई और ट्रेड, लेकिन उसके बाद ट्रेड होते रहे, ये पुट, फिर उसके बाद और ये लॉस, प्रॉफिट, लॉस, लॉस, ये इस लॉस ने मेरी पूरी साइकोलॉजी खराब कर दी थी। जो पुट लिया था ना 40,300 का, यहाँ पे 40,000, सॉरी, ये इस कैंडल पे लिया था ना, इसने मेरी साइकोलॉजी पूरी खराब कर दी थी। ये हो गया 40,300 का पुट, ये खराब हो गया मेरा। उसके बाद ये 40,400 की कॉल में, फिर उसके बाद वहीं पे कहीं कॉल ली थी, फिर उसने काम खराब कर दिया मेरा। फिर उसके बाद तो भाई काम चलता रहा, और ये लास्ट में मेरा क्या रिजल्ट आया, 5,246 रुपये का लॉस। ये मेरी गलती, पूरी की पूरी मेरी गलती। अगर मैं यहीं रुक जाता, मॉर्निंग में ही अपना ट्रेड नहीं लेता, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता, कुछ लॉस नहीं होता, बल्कि प्रॉफिट में रहता, मेरा पीएनएल ग्रीन में क्लोज होता। अब वही डिसाइड किया था मैंने कि अपना पीएनएल ग्रीन में क्लोज करना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, अब ये तो लॉस हो गया। अब ये जो इतने सारे ट्रेड लिए हैं मैंने, इनका ब्रोकरेज कौन भरेगा, कोई और बाहर से आगे भरेगा कि मैं भरूंगा, मैं भरूंगा ना। तो अब देखो अब क्या फिल्म बनी है, ये तो ये देख लिया ना लॉस कितना है, 5,246 रुपये का। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना, ये देखो, हम कल कितना कैपिटल छोड़ के गए थे इसमें, 29,64 रुपये, ठीक है। आज का हमारा ये है, हमारा ब्रोकरेज देख लो 9,461 रुपये, इसी में हमारा वो भी ऐड है, 5,200 जो रुपये लॉस है वो भी। तो ब्रोकरेज देख लो कितनी देनी पड़ेगी। ओवर ट्रेड का नतीजा यही है, ब्रोकरेज भरना भाई। और हमारा कैपिटल कितना बच गया, 19,602 रुपये। अब यही हरकत, जैसा आज हमने गलती की है, यही रोज रहेगी तो कैपिटल कितने दिन चलेगी, आज 10,000, कल 10,000, 2 दिन और लगेंगे खत्म होने में, ऐसी हालत रही तो, है ना। तो भाई इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये मार्केट हमारे लिए नहीं है, ये साफ बात है। जैसे ये हरकतें कर रहे हैं ना, ऐसे ही रही तो ये मार्केट हमारे लिए नहीं है, हमें कुछ और देखना पड़ेगा फिर। अगर आप अपने इमोशन पे, अपने माइंड पे काम नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए नहीं है। इस लॉस के बाद जो ये 4,000 का लॉस हुआ था ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, उसके बाद तो पूरी साइकोलॉजी हिल गई। अब अनाप शनाप के ट्रेड लेना, तो ये तो गलती मेरी है ना। चलो ठीक है, आज जो हुआ उसको कोशिश करेंगे सुधारने की, कोशिश नहीं पूरी कोशिश करेंगे, कल देखते हैं क्या होता है। कोशिश यही करनी है कि कल, अब ये कल का क्या है देखो, कल ये नहीं करना अब कि मतलब मेरा आज 5,000 का 10,000 का लॉस हो गया तो उसको पूरा का पूरा रिकवर करना, नहीं, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस, कल का भी डिसीजन यही रहेगा, देखते कब तक सुधरता है। उसके बाद कम ट्रेड लेना है, अपना टाइम फॉलो करना है। बेसिक कल देख लो, कल हमने ट्रेड नहीं लिया था, इतनी बड़ी मूवमेंट हुई थी, तो इतनी बड़ी मूवमेंट हुई थी, सुबह लेके ट्रेड यहीं पे स्टॉप लॉस करवा के छोड़ दिया था, और जबकि आंखों के सामने गिर रहा था जब ट्रेड नहीं लिया था। और आज पता नहीं क्या हुआ, आज का पता क्या है, कल वो था, और आज मेरा जो ये लॉस दिख गया था ना उसके बाद, लेकिन पता नहीं क्या हुआ अंदर का, जो कल का जो लॉस दिख गया था कि इतना ब्रोकरेज बनना पड़ेगा, इतना, ये दिमाग में चलने लगे। ये नहीं सोचा कि कल भी आएगा, कल मैं कवर कर सकता हूँ, आराम से हो जाएगा मेरा। आज 600 रुपये निकल गए, कल ब्रोकरेज वगैरह जो भी होगा वो निकल जाएगा, लेकिन ये दिमाग में आया ही नहीं। दिमाग में आया कि अच्छा ये कैंडल ऊपर जा रही है, ट्रेड ले लें, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल लेंगे, लेकिन इसने फंसा दिया मेरे को, मैं फंस गया। तो समझाना पड़ेगा सारा, एक बात गांठ बांध लो, ये शेयर मार्केट ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग माइंड का खेल है। माइंड, आपको अपना माइंड इसमें फास्ट करना पड़ेगा, जितना फास्ट कर सकते हो आप। उसके लिए मेडिटेशन करो,
एक्सरसाइज करो, किताबें पढ़ो, चेस खेलो, कुछ भी करो, लेकिन आपको इस गेम को खेलना है। रूल बनाओ और अपने दिमाग को तेज करो, अपने फोकस को बढ़ाओ। फोकस बढ़ाने के लिए एक सबसे बेस्ट तरीका है चेस, जो मैं भी शुरू करने वाला हूँ। तो ठीक है, आज का हमारा ये रहा। लॉस में हम गए हैं, कल भी हम लॉस में गए थे, लेकिन कल हमारा कम लॉस था, आज हमारा बहुत ज़्यादा हो गया। कैपिटल हमारी ख़त्म ही होने के कगार पे आ गई एक तरह से। तो कल कोशिश करनी है कि हमें अपना पीएनएल ग्रीन में क्लोज करना है। बेशक से 500 का प्रॉफिट हो या 1000 का प्रॉफिट हो या 10,000 का प्रॉफिट हो, तो हमें ग्रीन में क्लोज करना है। ठीक है, हम ये माइंड नहीं रखेंगे कि हमारा जो आज का लॉस हुआ है उसको कवर करना नहीं। आज जैसी हमने गलती की, कवर करने गए, वो हमारा जो ब्रोकरेज भरने का वो। हाँ, और एक और बात, ब्रोकरेज के लिए मैं एक इंतजाम कर रहा हूँ। एम स्टॉक कोई ऐप है जिसपे मैंने अकाउंट खोलने का प्रोसेस कर दिया है, सारा अपनी अपलोडिंग कर दी है। तो उस पर जैसे खुल जाएगा तो हमारा ब्रोकरेज बचने लग जाएगा, तो हम उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। अभी फिलहाल इसी पे करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल। कल शुक्रवार है, कल आखिरी दिन है ट्रेड का, हफ्ते का। तो मिलते हैं कल। आपको हमारी इस जर्नी में हमारे साथ चलना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे हम कनेक्टेड रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस। अब कोई एडवाइस हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर कमेंट जरूर करें, जिससे मेरे को भी सीखने को मिलेगा। मैं अभी लर्निंग फेज में ही हूँ। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस।